गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HSC लर्निंग एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हॉट वर्क, हिडन हजार्ड्स एंड इट्स रिलेटेड सेफ्टी। सो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है हम इसी पे बात करेंगे पूरा, ईच स्टेप में क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं हॉट वर्क के, और इसमें हमने एक केस स्टडी ली हुई है जिससे हम देखेंगे कि क्या क्या डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो सकती है ड्यूरिंग हॉट वर्क। तो जैसा मैंने बताया कंटेंट्स में इंक्लूड किया हुआ हॉट वर्क क्या होता है, उससे रिलेटेड हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, एंड एक केस स्टडी पर डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ हॉट वर्क। सो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, हॉट वर्क ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हीट जनरेट होती है या स्पार्क निकलता है वो हॉट वर्क के अंदर कंसिडर करते हैं। सो जैसे आप पहला एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, वेल्डिंग। वेल्डिंग एक हॉट वर्क है जिसके अंदर स्पार्क भी निकलता है और हीट भी जनरेट होती है। उसके बाद है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और स्पार्क निकलती है, तो ये भी हम हॉट वर्क के अंदर कंसिडर करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे हैमरिंग हो गया, चिजलिंग हो गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल जो हम हॉट वर्क के अंदर कंसिडर करते हैं। सो अब हम देखते हैं उसमें रिलेटेड हजार्ड क्या होता है। तो फर्स्ट वन है जो कन्फाइंड स्पेस। जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग करने जाते हैं तो ऐसे जगह वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और ज़्यादातर जो गैसेस निकलती है वेल्डिंग के दौरान और जो फ्यूम्स निकलती है वो एक अपने आप में एक हजार्ड्स है, क्योंकि जो उसकी फ्यूम्स होती है वो हमारे ज़्यादा डेंजरस होती है हमारे हेल्थ के लिए। सो द फर्स्ट वन हजार्ड इज़ कन्फाइंड स्पेस। द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रिकल शॉक्स। जब भी हम हॉट वर्क करते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि हम उसमें इलेक्ट्रिक टूल्स यूज़ करें, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल टूल्स के यूज़ करके हॉट वर्क करते हैं तो उसमें भी एक इलेक्ट्रिकल शॉक्स के हजार्ड होते हैं। कब होते हैं? जब हमारे जो टूल का फिजिकल कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं, या कहीं से जो हमारा वेल्डिंग टूल्स है या कुछ भी है उसमें कोई डिफेक्ट हो या केबल में कोई डिफेक्ट हो, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि ऐसे कोई एक्सीडेंट ना हो। जैसा इसमें बताया, हॉट वर्क इक्विपमेंट डज नॉट एग्जैक्टली कंसिस्ट ऑफ द सेफेस्ट टूल्स इन द बॉक्स। मशीनरी और इलेक्ट्रिकल टूल्स कैन कॉज फेटल शॉक्स। Over 8% of all US workplace deaths are the result of electrocution। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स का हजार्ड है ड्यूरिंग हॉट वर्क वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम टू टाइम हमारे जो भी टूल्स है उसका मेंटेनेंस होता रहे ताकि उसमें कोई डिफेक्ट्स ना रहे। देन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जब भी हम हॉट वर्क करते हैं जैसे वेल्डिंग, तो उसमें जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन रहती है और अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड लाइट रहती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इससे जो हमारे आँखें हैं, हमारी स्किन है, ज़्यादातर उसका डैमेज होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रॉपर फेस शील्ड होता है, ठीक है, फिर जो भी हमारे प्रॉपर सेफ्रॉन्स होते हैं, PPEs होते हैं, उसे हमें पहनना ज़रूरी है ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं इस हजार्ड्स को। फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया, फ्यूम्स। Depending on the nature of the work, the air in the work space could be contaminated by dangerous fumes। अगर जो हमारे वर्क कंडीशन है जैसे कन्फाइंड स्पेस है या जहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ये फ्यूम्स है वेल्डिंग से निकलने वाली वो ज़्यादा जनरेट होती है और ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाती है। तो ये होगी फ्यूम्स। फिर उसके बाद स्पार्क्स। स्पार्क्स सबसे ज़्यादा और मोस्ट डेंजर चीज़ें जो ड्यूरिंग हॉट वर्क, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सीडेंट और केस स्टडी सामने आई है कि जो हॉट वर्क करने के दौरान स्पार्क के कारण एक्सप्लोजन हुए हैं। तो आगे जो भी केस स्टडी है मैं उसी में बताऊंगा कि स्पार्क से कितना बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर इफ़ नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड कुड कॉज सीवियर इंजरी टू योर एम्प्लॉयज़। अगर जो गैस सिलेंडर है हम उसे प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करते हैं, ये जब भी हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम प्रॉपर उसका हैंडल नहीं करते हैं तो हमें वो इंजरी पहुंचा सकता है अगर वो फॉल हुआ तो। एंड दे आर पोटेंशियल फायर हजार्ड। इसमें फायर हजार्ड भी होता है। अगर इसलिए जो हमारे सिलेंडर है उसका टाइम टू टाइम हमें इंस्पेक्शन करना होता है, जिसके अंदर हम उसके सेफ्टी क्लिप देखते हैं, फिर प्रेशर गेज उसका प्रॉपर है कि नहीं, होस की कंडीशन क्या है, उसकी जो टैंक की आउटर बॉडी है वो सही है कि नहीं, कहीं कोरोड तो नहीं हुई। इस सब चीज़ों का इंस्पेक्शन हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं ताकि जो भी इससे रिलेटेड हजार्ड्स है उसको हम अवॉइड कर सकें।
सो अब ये जो केस स्टडी है इसमें बताऊंगा कि जो हॉट वर्क है और जो स्पार्क है वो कितना बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। तो ये जो केस स्टडी है ये हवाई की है, 7 अक्टूबर 2008 की, जिसमें एक पर्सन किल हुआ था और 3 इंजर हुए थे। उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल टैंक आता है उसके ऊपर कैटवॉक जो होता है, जैसे हम एक प्लेटफॉर्म की तरह बोल सकते हैं, जो इंस्पेक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। तो उस पर वो वेल्डिंग कर रहे थे। वेल्डिंग के दौरान उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जो नीचे टैंक है उसका जो वेंट है वहाँ से ऑयल की गैसेस निकल रही है, और जो वहाँ पे ऑयल यूज़ हो रहा था वो वेस्ट ऑयल स्टोरेज टैंक का था और फिलिप्स सर्विस कॉरपोरेशन का। तो क्या हुआ था वहाँ पे जब वो वेल्डिंग कर रहे थे तो जो स्पार्क है उसका वेंट एरिया में ड्रॉप हुआ रहता है कंटिन्यू। तो जो उसके अंदर का कंटेंट है वो इग्नाइट हो गया, क्योंकि वेंट से जब वेपर निकलती है तो वो वेपर हाईली फ्लेमेबल होती है, तो वो वहाँ पे एक्सप्लोजन और फायर क्रिएट हो गया था। तो जो उसका फोर्स था इतना ज़्यादा था कि जो वेल्डर था वहाँ से करीबन 120 फीट दूर जाके गिरा, जिसमें फेटल इंजरी हुई थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि मतलब अगर जो भी हॉट वर्क है उसमें उसका स्पार्क का कितना बड़ा रोल है एक्सप्लोजन में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और जो भी एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, वो ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें कि जब भी हॉट वर्क हो तो वहाँ से रिलेटेड जो भी आपके फ्लेमेबल अगर कोई काम चल रहा है, फ्लेमेबल अराउंड में है या कंबस्टिबल मटेरियल है कोई या ड्रेन लाइन है, तो उसको प्रॉपरली कवर करें बिफोर डूइंग अ हॉट वर्क। और अब हम इसमें क्या सीखते हैं कि यूज़ अल्टरनेटिव्स मीन्स अगर आपका काम बिना हॉट वर्क के हो सकता है, जैसे आपकी मान लो जो इंडस्ट्री है वो हाई रिस्क में आती है, जैसे पेट्रोकेमिकल हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, अगर वो हाई रिस्क के अंदर आती है तो आप अल्टरनेटिव यूज़ करने का सोचा कि बिना उसके हॉट वर्क के कैसे उस काम को हम कर सकते हैं। देन उसके बाद एनालाइज द हजार्ड्स, जो भी आपके हजार्ड से रिलेटेड हॉट वर्क, तो पहले ही उसको एनालाइज कर ले, अगर कहीं पर भी कोई कंबस्टिबल मटेरियल है तो उसको रिमूव कर दें अगर आप काम स्टार्ट करने वाले हॉट वर्क करें, और उसका परमिट इशू करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनिटर द एटमॉस्फेयर, जो भी एटमॉस्फेयर है वहाँ पर उसके फ्लेमेबल गैस का मॉनिटर करना, ऑक्सीजन मॉनिटर करना, उसमें फ्लेमेबल गैस का जो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है, उसका टाइम टू टाइम मेजरिंग करना ज़रूरी है। देन उसके बाद यूज़ रिटर्न परमिट्स, जो भी वहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन है उससे रिटर्न में परमिट ले, तो जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है वो वहाँ पे पूरे चेक करेगा ताकि जो भी एरिया है वो सब हजार्ड से फ्री हो सके। एंड सुपरवाइज कॉन्ट्रैक्टर, एक सुपरवाइज कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे होना चाहिए और एक स्टैंड बाय मैन होना चाहिए जब भी कोई काम चल रहा हो तो। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।